हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और भगवान विष्णु आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो चलिए आज सुनते हैं पद्मनी एकादशी के बारे में कहानियां, और सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि पद्मनी एकादशी कहते हैं जो पद्मनी थी उनको पुत्र नहीं हो रहा था और इसलिए यह व्रत रखा गया। तो कहा जाता है कि पद्मनी एकादशी को जिसको अगर पुत्र उत्र नहीं है तो वो भी इस एकादशी को विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, और कहते हैं इसमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस साल ये एकादशी बहुत ही अद्भुत योग बना रहा है, क्योंकि इस बार अधिक मास है, और अधिक मास तो एक ऐसे ही महीना है जो बहुत पवित्र माना जाता है, और इसमें पढ़ने वाली एकादशी तो और ही ज़्यादा पवित्र और अद्भुत है। इसलिए यह व्रत आप लोग पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करिएगा। तो चलिए सुनते हैं पद्मनी एकादशी की कहानी। और हाँ, पद्मनी एकादशी 27 मई को ही रखा जाएगा। कहते हैं 26 मई को पूरा दिन रहेगा, लेकिन 26 मई को यह व्रत नहीं रखा जाएगा, 27 मई को ही रखा जाएगा। क्योंकि 26 मई को कहते हैं 10वें युक्त व्रत नहीं रखा जाता है, द्वादशी युक्त ही एकादशी व्रत रखा जाता है, तभी फलदायी होता है। तो चलिए सुनते हैं पद्मनी एकादशी की कहानी। कुछ समय पहले महिष्मती नगरी में कीर्तवीर नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन राज्य में राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ करवाए, लेकिन उनको कोई भी संतान के सुख नहीं प्राप्त हुआ। आखिरकार राजा रानी हार कर जंगल में जाने का निर्णय कर लिया कि वहाँ जाएंगे और तपस्या करेंगे। जंगल चले गए और वहाँ पर वो भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगे। राजा रानी की तपस्या देखकर वहाँ भगवान एक दिन रानी को देवी अनुसैया तपस्या करते ही समय एक दिन रानी को देवी अनुसैया मिले। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम अधिक मास की शुक्ल पक्ष में की पद्मनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी ने पूरी भक्ति और श्रद्धा और पूरी निष्ठा से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और भजन कीर्तन किया। पूरी रात उन्होंने जागरण किया, और रानी की इस सच्ची भक्ति और निष्ठा, इतना ज़्यादा भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा, हे रानी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और कोई वर मांग लो। तब राजा रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक तेजस्वी और एक महान पुत्र देने का आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और कुछ समय बाद रानी ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम कार्तवीर अर्जुन रखा गया, जो आगे चल के एक महान बलशाली शक्तिशाली राजा बने। इसलिए कहा जाता है कि पद्मनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने वाले पर भगवान विष्णु, इसलिए कहा जाता है कि पद्मनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने से भगवान विष्णु भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और यह व्रत सुख समृद्धि और मोक्ष को देने वाला होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस व्रत को अवश्य रखें। और पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। बाय।